Hello everyone. Good evening all of you. Good evening, sir. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के 3 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं. आज एल्डिहाइड कीटोन चलिए एल्डिहाइड कीटोन का मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज. अब प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टीज आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? Chemical properties. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करें आपसे, एक आता है मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप. क्यों? कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन, तो इसमें क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप. क्या होगा बेटा? अब कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो मेरे पास HCHO है. क्या मेरे पास? HCHO. अगर हम इसको ओपन करते हैं, HHC डबल बॉन्ड O, HHC डबल बॉन्ड O, जिसमें ये क्या कहलाएगा? कार्बोनिल ग्रुप. क्या कहलाएगा? Carbonyl group. गई वीडियो. चलिए, तो ये क्या था? कार्बोनिल ग्रुप. ऐसे ही अगर हम लिखते हैं CH3CHO, इसका नाम था फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड. बेटा क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड एल्डिहाइड. अब अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो CH3CH3CHO, CH3 ये C ये H ये O, तो इसमें भी ये क्या कहलाएगा? कार्बोनिल ग्रुप. क्या कहलाएगा? Carbonyl group. ऐसे ही मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है CH3COCH3. इसको बेटा हम लोग कहते हैं एसीटोन. और अगर इसमें भी स्ट्रक्चर ओपन करें तो CH3CH3C डबल बॉन्ड O, तो इसमें भी क्या आ गया मेरे पास? कार्बोनिल ग्रुप. तो गौर से देखिए, मेरे पास ये भी कार्बोनिल ग्रुप, ये भी कार्बोनिल ग्रुप, ये भी कार्बोनिल ग्रुप. तो फॉर्मेल्डिहाइड एंड कीटोन के पास कॉमनली एक ही फंक्शनल ग्रुप है, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग? कार्बोनिल ग्रुप. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? Carbonyl group. नील ग्रुप. अब इस कार्बोनिल ग्रुप में रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है. कैसे? बताता हूँ. अब कहता है फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, इन तीनों में अगर हम रिएक्टिविटी अगर ऑर्डर फाइंड करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखते हैं तो हम लोग कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव. मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर बोल रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं बोल रहा हूँ. मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर बोल रहा हूँ, नॉट स्टेबिलिटी ऑर्डर. तो फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन acetaldehyde and then acetone. Formaldehyde is more reactive than acetaldehyde and then acetone. अब इसका रीजन 2 तरह से बोलते हैं. इसका फर्स्ट रीजन है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, और या फिर आप बोल सकते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. अब कहानी क्या है समझना. जो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर बोला है वो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल. क्या रिस्पेक्ट है? विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल. चलो रिएक्टिव ऑर्डर के एग्जांपल लेते हैं. जैसे इन्होंने कहा मेरे पास HHC डबल बॉन्ड O, क्या कहते हैं इसको हम लोग? फॉर्मेल्डिहाइड. क्या कहते हैं इसको हम लोग? CH3HC डबल बॉन्ड O, एसिड एल्डिहाइड. अच्छा बताओ, CH3C डबल बॉन्ड O क्या कहेंगे इसको हम लोग? एसीटोन. अच्छा बताओ, CH3 होल ट्वाइस CH, इतने को क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल. क्या कहते हैं इतने को? Isopropyl. मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, अगर दिख रहा है, वैसे मैं देख रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को.
CH3 होल्ड। आज पिक्चर बहुत हिल रही है भाई, कैमरामैन हमारा कैसा है? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसको बोलते हैं आइसो, क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आइसोप्रोपाइल। तो इसको ऐसे लिखा, CH3 होल ट्वाइस CH, C डबल बॉन्डो ऐसे लिखा, ठीक। तो इसको बोलेंगे डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन। क्या बोलेंगे? डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। और एक एग्जाम्पल और से ले लें जो हमारा क्या कहलाएगा? टर्ट कहलाएगा। CH3 होल थ्राइस C CO C CH3 होल थ्राइस C। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ट्राई टर्ट, ट्राई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। क्या बोलेंगे? ट्राई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। बोलो हाँ या ना। उस बेसिस पर आप हमसे कहे कि फॉर्मल्डिहाइड A है, क्या कहा उसने? फॉर्मल्डिहाइड A है, एसिडल्डिहाइड B है, और ये एसीटोन C है, और ये D है, और ये E है, राइट। तो कहता है टू चेक द रिएक्टिविटी ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, टू चेक द रिएक्टिविटी ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो हमने एक वर्ड यूज किया स्टेरिक हिंड्रेंस। लाल पेन शायद नहीं दिखेगा, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड, जो मैंने पीछे लिखा था। स्टेरिक हिंड्रेंस जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो एक लाइन कहता है अकॉर्डिंग टू मी मोर मोटा। क्या बोला मैंने? मोर मोटा, मोर बल्कि। क्या बोला? मोर मोटा, मोर बल्कि, तो मोर हिंड्रेंस। अरे भाई एक सीधी भाषा है, एक मोटा आदमी स्पेस ज्यादा घेरेगा और पतला आदमी स्पेस कम घेरेगा। अब ये मोटी हैं कि पतली हैं? पतली हैं, तो स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगे, और हम क्या है? मोटे हैं, तो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। तो अब पता चला एक मोटे ने 2 का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसने क्या कहा उसी बेसिस पर? मोर मोटा, मोर बल्कि, मोर हिंड्रेंस, लेस रिएक्टिव। क्या कहा? मोर मोटा, मोर बल्कि, मोर हिंड्रेंस, लेस रिएक्टिव। उस बेसिस पे अगर बात की जाए तो एक एग्जांपल ले लें, ये वाला HC डबल बॉन्ड O, और एग्जांपल लें CH3HC डबल बॉन्ड O। अब इन दोनों में गौर से देखें, तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है, H ग्रुप कुछ नहीं देगा। जब एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पंप करेगा तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने लगेगी। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से इस पर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर क्या आ गया? प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज पे अटैक कौन करेगा? माइनस चार्ज। प्लस चार्ज पे अटैक कौन करेगा? माइनस चार्ज। जबकि इसके चारों तरफ क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन पंप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल पे इजी अटैक नहीं कर पाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल इजी अटैक कर लेगा। इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिडल्डिहाइड विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, विद रिस्पेक्ट टू। चलिए अब क्या कह रहा है? अब हमने लिखा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, और उस एग्जाम्पल में लिखा था आइसोप्रोपाइल। अब जो गौर से देखो, CH3 CH, ये लगा है C, ये लगा है CH, CH3 CO। इसे बोलते हैं डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन, और इसे सिर्फ बोलेंगे डाइमिथाइल कीटोन, जबकि इसका नाम एसीटोन है, बट मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ कि दोनों में कीटोन नाम कॉमन हो जाए, ठीक। अब गौर से देखो, ये बल्कि है कि आइसोप्रोपाइल बल्कि है? कौन बल्कि है? आइसोप्रोपाइल
बल्कि है। तो ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से इसके कंपेयर में ये क्या हो गया, बल्कि ग्रुप हो गया। जब बल्कि ग्रुप हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे क्या आया माइनस, इस पे क्या आया प्लस। तो जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बल्कि ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा तो इसके चारों तरफ एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी कर देगा। तो अब इस पे न्यूक्लियोफाइल इज अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसी को ही बोलते हैं क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो वही कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। जैसे जैसे एल्काइल्स ग्रुप बढ़ते जाएंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर घटता जाएगा। क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाती है। बोलो हाँ या ना। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर ये ए बोलें और ये बी बोलें तो ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। बोलो बात क्लियर हो गई। अब इसी रीजन को अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट से बोलें, प्लस आई इफेक्ट से बोलें, तो गौर से देखो, प्लस आई इफेक्ट की सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। क्या बोलते हैं, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। अब इससे लगे इस कार्बन लगे इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन लगे इस कार्बन को चेक करो, इससे लगे इस कार्बन को चेक करो, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है मिथाइल। तो प्लस आई इफेक्ट में मिथाइल बहुत पीछे है, इसके बाद एच भी आता है, ठीक। और यहाँ देखो इससे लगे जो कार्बन है इसे क्या बोलेंगे 2 डिग्री। क्या बोलेंगे 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या बोला मैंने, ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा 2 डिग्री, ये क्या कहलाएगा मिथाइल, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। सो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट कंपाउंड ए इज मोर रिएक्टिव देन कंपाउंड बी while B is more stable than A. Hello, clear? Yes, sir. Clear? This is the reactivity order of formaldehyde, acetaldehyde, acetone, diisopropyl ketone and ditert-butyl ketone. Clear? Yes, sir. Clear. Yes. अब देखो इसी में एक आता है resonating structure of बेंजल्डिहाइड। हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं और अभी रेजोनेंस पे एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, वो भी अपलोड करूँगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, आ रहा है? लाइक करें, शेयर करें और बहुत बढ़िया। बच्चे बहुत अच्छे हो गए मेरे, बच्चे समझ जाते हैं सर कहना चाहते हैं क्या। ये क्या है बेंजल्डिहाइड, क्या है ये बेंजल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O और ये क्या है H। दिस इज बेंजल्डिहाइड। अब एक छोटी सी बात बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो कार्बन क्यों बोल रहे थे भाई, क्यों कार्बन बोल रहे थे भाई? तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड ब्रेकिंग किधर होगी O साइड। तो C पे क्या आया पॉजिटिव चार्ज। अब C पे पॉजिटिव है तो इसके बगल में क्या होगा नेगेटिव होगा, इस पॉइंट पे नेगेटिव होगा। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या होगी टुवर्ड्स दिस पॉइंट। क्लियर? Yes, sir. तो अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बनाएंगे क्या डबल हेडेड एरो। क्या बनाएंगे डबल हेडेड एरो। उस बेसिस पर देखो ये ऐसे हो जाएगा भाई, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, इस पे क्या आया माइनस, ये क्या आया प्लस, ये क्या आ रहा माइनस, प्लस माइनस यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा C, ये O माइनस और ये क्या कहलाएगा H। ये ऐसे और ये क्या आ गया प्लस चार्ज। बोलो बात क्लियर और नॉट क्लियर? Clear, sir. क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे तो बताओ ये प्लस है तो बगल में क्या होना चाहिए माइनस। बॉन्ड ब्रेकिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ प्लस माइनस से बॉन्ड बनेगा, यहाँ आ गया प्लस लाइक दिस, डबल बॉन्ड C, O पर माइनस चार्ज और H पर प्लस चार्ज। फिर बनाएंगे डबल हेडेड एरो, ये प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया तो प्लस माइनस से बॉन्ड फॉर्म करेगा लाइक दिस, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये आ गया प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड C, O पर माइनस चार्ज, ये क्या कहलाएगा H। अब ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, ठीक। तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और जब ब्रेक हुआ तो इसको हम क्या करेंगे डबल हेडेड एरो बनाएंगे लाइक दिस,
डबल दिस और फिर से यहाँ प्लस आ जाएगा तो प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, तो C डबल बॉन्ड O और ये H। क्लियर? तो आपसे पूछा कितने बने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 बने पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा है, 5 ऊपर नहीं लिखे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड ऑफ बेंजल्डिहाइड। आखिरी में बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। मैं सिंपल तरीके बना रहा हूँ, बॉन्ड के अकॉर्डिंग बनता है, मैं सिर्फ सिंपल रीडिंग दिखा दे रहा हूँ जो आप लोग देखते हैं अक्सर। दिस इज बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। बोलो टॉपिक क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब मैं उसी प्रॉपर्टीज के आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटा लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या स्टार्ट करें हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज। यहीं से ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीछे की कई चीज़ें ऐसी थी जो आप पिछले चैप्टर से पढ़ के आए थे। जैसे आज की फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले मैं एक चीज़ रिमाइंडर देना चाहता हूँ। मैंने बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बोला? कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर ऐड करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर सब्स्टिट्यूट करेगा तो बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस बिहाफ पे आज मेरी फर्स्ट हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टी में एक्शन, एक्शन विद HCN, एक्शन विद HCN। एक्शन विद अगर HCN करते हैं तो लॉजिकली हम क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, जस्ट सुनना। पहले एक जनरलेशन लिख दें, जैसे मेरे पास ये C डबल बॉन्ड O है, क्या मेरे पास C डबल बॉन्ड O। अब इसकी रिएक्शन करेंगे HCN से, किससे करेंगे? HCN से। तो मैं लिखा HCN, H प्लस और CN माइनस, और ये कार्बोनिल है, इसका बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, तो बेटा O पे क्या आएगा? माइनस चार्ज, बेटा C पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। बोलो आएगा? तो अब बात करें उस बिहाफ पर, तो प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास। इस लॉजिक को अगर अटेम्प्ट किया तो ये आ गया C पे, O पे गया H, तो OH बन गया, और ये बन गया CN। इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका? साइनोहाइड्रिन। बोलो बात के लिए, इसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन। क्लियर हो गया? अब इस चीज को अगर हम अपने पुराने कमेंट से पढ़ाएं तो बताओ हमने पहले क्या पढ़ा था? R जाएगा C के पास, H जाएगा O के पास। तो अगर हम CN को R मान ले तो R जाएगा C के पास, H जाएगा O के पास। फॉलो कर लो, बात वही हो गई। ठीक है, तो R जाएगा C के पास, H जाएगा O के पास। जो रट रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनको समझना चाहिए C और O में O ज़्यादा अल्टरनेटिव है, O पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, H पे प्लस आएगा, C पर माइनस आएगा। कुछ लोग कहते हैं रट लो, ऐसा ही होता है। नहीं, ऑर्गेनिक रटी नहीं जाती है, ऑर्गेनिक समझी जाती है। आप समझ लीजिए, पूरी ऑर्गेनिक वन वे चलती है। फिर आप नहीं समझ में आया तो नेम रिएक्शन रट लीजिए, डिस्टिंग्विश रट लीजिए, और आपका काम पूरा हो गया। ऐसे ऑर्गेनिक में नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो मेरे पास CH3, मेरे पास क्या है? CH3, HC डबल बॉन्ड O। बताओ CH3 HC डबल बॉन्ड O क्या बोलेंगे? एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एसिटाल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन कराएंगे HCN से, किससे कराएंगे? HCN से। तो सेम लॉजिक, O पे माइनस होगा, H पे प्लस होगा, O पे माइनस होगा, C पे प्लस होगा, यहाँ पे H पे प्लस होगा, यहाँ C पर माइनस होगा। तो सॉल्व करेंगे CHC। अब ये H गया O के पास तो बन गया OH, ये बन गया CN इसके पास तो क्या बन गया? CN। तो इसका नेम हो गया एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होगा इसका? एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बोलो बात क्लियर हो गई? ठीक, अब इसी सीक्वेंस में अगर मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लूं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब मेरे पास मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड। क्या ले लिया मैंने? बेंजल्डिहाइड।
और अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ HCN से, किससे कराता हूँ? HCN ठीक है, तो HCN से कराऊंगा तो उस बिहाफ पर लॉजिक वही है। सी H गया O के पास, क्या बन गया OH, और ये आ गया CN। अब आपके लिए हम आपको इसका नाम बता दें, तो जैसे ऊपर था एसिडल्डिहाइड का एसिडल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ऐसे ही बेंजल्डिहाइड का क्या होगा? बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। और आपको पता है इसका एक अच्छा सा नाम, सुंदर सा नाम जो याद नहीं होगा, मेंडेलो नाइट्राइल। क्या नाम है इसका? मेंडेलो नाइट्राइल इज द नेम ऑफ बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब देखो, मैंने यहाँ बताया आपको मेंडेलो नाइट्राइल। अब आगे आते हैं, तो मैंने अभी एसिटिल्डिहाइड से क्या बनाया था? CH3 CH, ये OH और ये CN। इसका नाम क्या था? एसिटिल्डिहाइड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटिल्डिहाइड क्या था बेटा? ये साइनोहाइड्रिन। ठीक। अब कहता है अगर मैं इसकी कर दूं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या कर दूं इसकी? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो मुझे बताओ, CN के मैंने कितने हिस्से बताए थे? 4। पहला क्या था CN से? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। दूसरा क्या था CN से? तीसरा क्या था CN से? चौथा क्या था CN से? तो अब यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो CN कहाँ कन्वर्ट होगा? CH3 CHOH तो ऐसे ही रहेगा, और CN कहाँ चला गया? COOH में। CN कहाँ चला गया? तो CN की करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो क्या बनता है? COOH। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो क्या बनता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस से CONH2 बनता है। स्टीफन रिएक्शन से वहाँ प्रेजेंस क्या होती है? SnCl2 प्लस HCl। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या होता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एक लाइन से रट लिया है तो वही बोलेंगे। हम आपसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस पूछ रहे हैं। CONH2 एमाइड बनता है, और एल्कली Na4H लेते तो कौन सी नेम रिएक्शन है? मेंडियस रिएक्शन है। तो अब अगर हम यहाँ करेंगे तो बन जाएगा COOH। क्या बन जाएगा? COOH। इसको बेटा हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। और इसी का अगर हम करा देते हैं डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो उस बिहाफ पर जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा यहाँ से OH और यहाँ से H, तो करेक्ट आंसर इज CH2 डबल बॉन्ड CH और ये COOH। क्लियर? इसको कहते हैं हम लोग एक्राइलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक्राइलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? और अगर डिट्टो सेम केस हम इसमें भी कर दें, यहाँ भी हम H2SO4 कंसंट्रेट ले लें तो यहाँ क्या होगा? डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, तो आंसर आएगा CH2। आंसर क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CN। तो इसको बुलाएंगे एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल क्या कहलाएगा बेटा? ये एक्राइलोनाइट्राइल। ये CN से ही है, हम जानते हैं, बस उसका यूज करना सिखा रहे हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर? क्लियर? अब इसी में एक एग्जांपल और देखिए जो यूज कर रहे हैं हम लोग एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन से। CH3 CHOH और ये CN मेरे पास है। ठीक, ये क्या है? एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। हम इसकी रिएक्शन पहले करेंगे NH3 से। किससे करेंगे?
NH3 से। NH3 को बोलते हैं निमोनिया। अमोनिया। क्या बोलते हैं? निमोनिया ना? क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं भाई साहब, निमोनिया नहीं बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? अमोनिया। तो क्या करेगा ये H और ये OH निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और आंसर आएगा CH3CH NH2 और ये क्या है? Cl। बोलो हाँ सर। ठीक। अब इतना आने के बाद अब वो क्या कर रहा है? इसकी हाइड्रोलिसिस। क्या कर रहा है इसकी? हाइड्रोलिसिस। तो Cn कहाँ चला जाएगा? यस, CH NH2 और ये COOH। बेटा लोग इसका नाम है अलानाइन। क्या नाम है इसका? अलानाइन। और इसी को बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। क्या बेटा बोलेंगे इसको हम लोग? अल्फा अमीनो एसिड। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। पक्का पक्का? यस सर। पक्का पक्का? यस सर। अच्छा, अब देखो हमने जो पीछे बनाया था मेंडेलिक एसिड, वो मेंडेलोनाइट्राइल था, जिसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। दिस इज CHOH और ये क्या है? Cn। और हम सेम पैटर्न पे अगर इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस, क्या करते हैं इसकी? हाइड्रोलिसिस। तो बेटे Cn चला जाएगा COOH में। सब कुछ वही है, बस मैं फोकस कर रहा हूँ, जो नेम बदल गया, नाम चेंज हो गया। Cn कहाँ चला गया? COOH में। तो ये मेंडेलोनाइट्राइल था। क्या था बेटा ये? मेंडेलोनाइट्राइल। आज हमारे कैमरामैन बहुत कैमरा हिला रहे हैं, बार बार कट पट जा रहा है। और इसे बोलते हैं मेंडेलिक एसिड। मेंडेलिक एसिड क्या बोलते हैं तुम लोग? मेंडेलिक एसिड। ऐसी सेटिंग नहीं हो रही भाई, मेंडेलिक एसिड। क्लियर हो गया? और अब अगर हम इसका करते हैं क्या? रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। क्या करेंगे इसका? रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 या फिर एल्कली Na4H। कौन सी नेम रिएक्शन है? एल्कली Na4H, मेंडियस रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मेंडियस रिडक्शन। तो जो आंसर आएगा वो ये होगा मेरे पास CH, ये OH और ये बन जाएगा CH2NH2। क्या बन गया? CH2NH2। अब इसका नाम दो, क्या होगा? 1 और 2। इसका नाम है 2 अमीनो 1 फेनिल 2 अमीनो 1 फेनिल एथेनॉल। क्लियर? 2 अमीनो 1 फेनिल एथेनॉल। क्लियर? चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ें, थोड़ा सा तो जनरल बातें करेंगे। कैसे? मैंने कहा मेरे पास ये OH और बेटा कौन आया था? Cn। OH और Cn। तो इसको हमने नाम दिया था साइनोहाइड्रिन। क्या नाम दिया था? हाइड्रिन। अब अगर हम साइनोहाइड्रिन की बात करें तो इस कंपाउंड में, इस कार्बोनिल कंपाउंड में जो साइनोहाइड्रिन बना था, उसमें सबसे पहले किसने अटैक किया था? न्यूक्लियोफाइल ने। न्यूक्लियोफाइल यहाँ कौन था? Cn-। तो न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल Cn- साथ साथ H भी जोड़ गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या बोलेंगे इसको हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, थोड़ा सा हम पीछे एक चीज़ बताना चाहते हैं। हमने जो पीछे आप लोगों को अभी बताया था एक्राइलोनाइट्राइल और एक्राइलिक एसिड, एक्राइलोनाइट्राइल और एक्राइलिक एसिड, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इज द करेक्ट नेम। ओके सर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब हम चाहते हैं एक नाम इसको और बता दें। क्या अगर यहाँ से इसको निकाल के लाएं और हम इसको लिखें
4H एल्कली Na, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या लिखें इसको हम लोग? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो जो कंपाउंड आएगा बेटा वो CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2NH2। बस हमने CN के 3 केस को यूज़ कर लिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और मेंडियस रिडक्शन। ठीक है, तीसरा हमने स्टीफेंस यूज़ करना चाहते नहीं यूज़ किया, और हमने पार्शियल भी यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे जो एक कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे? इस कंपाउंड का नेम होगा 1 2 3। IUPAC नेम लिखेंगे, वो नेम हो जाएगा 1 अमीनो। क्या नाम हो जाएगा? 1 अमीनो प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्या करेंगे हम लोग? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। इसी कॉपी में अगर आगे बढ़ेंगे तो अब आता है नेक्स्ट, एडिशन ऑफ। सब लोगों को दिख रहा है? एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड। अब ये क्या है? ठीक है, अब सोडियम बाइसल्फाइड में कहता है एल्डिहाइड और कीटोन। क्या बोला? एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? NaHSO3 से। किससे कराते हैं? अब इसका जो यूज़ है, इसका क्या है? यूज़ क्या है? यूज़ इसका है प्योरिफिकेशन। क्या यूज़ है? प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या बोला इसने? प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अदर नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम अदर नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। बोलो यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलिए भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाएं तो कैसे होगा वो सुनिए। कैसे? देखिए, मैंने कहा मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है मेरा बेटा? कार्बोनिल। इसकी रिएक्शन कराएंगे Na+ और HSO3 माइनस से। किससे कराएंगे? Na+ HSO3 माइनस से। तो अब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो O पर माइनस आएगा और C पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो मैंने लिखा CO- और Na+। यहाँ लिखेंगे SO3H। राइट सर? जो बना, क्या बना? जो बना, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होगा बेटा? प्रोटॉन ट्रांसफर। तो क्या होगा? ये H जाएगा Na की प्लेस पर, Na की प्लेस पर क्या जाएगा? H, और प्रोडक्ट बनेगा C। ये OH और SO3Na। बोलो यस और नो? और इसे कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट प्रोडक्ट। सोडियम बाइसल्फाइड का क्या बोलेंगे इसको? अडक्ट प्रोडक्ट। तो जो आया है उसका क्या बनेगा? वाइट कलर। क्या आएगा? वाइट PPT। क्या आएगा बेटा? वाइट PPT। अगर प्योर कार्बोनिल है, क्या बोला उसने? अगर प्योर कार्बोनिल है
तो वाइट पीपीटी देगा, और प्योर नहीं है तो वाइट पीपीटी नहीं देगा। बोलो यहाँ तक क्लियर? यस सर। यहाँ तक क्लियर? यस। अच्छा, अब इतना टॉपिक अगर क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैसे? ठीक, अब हमने ये पता कर लिया कि मेरे पास प्योर कार्बोनिल है। अब इसका सेपरेशन कैसे करेंगे उसको देखो। अब सेपरेशन करने के लिए अगर मैं इसमें जो मैंने बनाया COH और SO3Na, अगर मैं इस कंपाउंड में एसिड या बेस कुछ भी पास कर दूं, क्या पास कर दूं? एसिड। मान लो एसिड पास किया तो ये NaCl निकाल देगा, SO3 जाएगा SO2 फॉर्म में, एक O यहाँ बच गया और ये एक H बच गया, तो C, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, क्या निकाल देगा? H2O। अगर H2O निकल गया तो हमको वापस फिर से क्या मिल गया? प्योर कार्बोनिल। वापस फिर से क्या मिल गया हमको? प्योर कार्बोनिल। और अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ NaOH से, किससे कराता हूँ? NaOH से। NaOH से। किससे कराता हूँ? NaOH से। तो उस बेसिस पर Na2SO3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? Na2SO3 और OH जुड़ गया। OH पहले से था, एक OH और आ गया, क्या निकाल देगा? H2O। अगर H2O निकल गया तो करेक्ट आंसर आएगा C डबल बॉन्ड O। दिस इज द प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज द प्योर। तो इस तरह से हमने एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड को क्लियर किया। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। श्योर? यस। बोलते नहीं भाई। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ा बेटा हम लोग? एक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड से कैसे करेगा वो भी समझो। मैंने कहा मेरे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, मेरे पास क्या है? ये एक कार्बोनिल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन बेटा लोग हम लोग करेंगे RMgX से। किससे करेंगे? RMgX से। फॉलोड हाइड्रोलिसिस। फॉलोड हाइड्रोलिसिस। तो वही कॉन्सेप्ट, वही कंटेंट, वही पुरानी चीज। बताओ ये क्या है जो मैं पे पेन चला रहा हूँ? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन ग्रुप। और ये क्या है जिस पे लिख रहा हूँ मैं? RMG बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एरो के ऊपर क्या लिखा है मैंने? हाइड्रोलिसिस। तो फॉलोड हाइड्रोलिसिस। तो कॉन्सेप्ट था R जाएगा, और जाएगा C के पास। RMgX का R जाएगा C के पास, H2O का H जाएगा O के पास। तो लिखा C डबल बॉन्ड O था, अब यहाँ हो जाएगा R, ये हो गया OH, और रेस्ट पार्ट आपने लिख दिया MgOHX। क्या लिखा आपने? MgOHX। अब उसने कहा MgOHX आपने जो पढ़ लिया तो इसने क्या किया? इसने फॉर्म किया अल्कोहल। बेटा क्या फॉर्म किया इसने? अल्कोहल। ठीक, अब जो ग्रिग्नार्ड है, ये जो ग्रिग्नार्ड है ये फॉर्म करता है